बिना समय गवाते हुए आज स्टार्ट करते हैं। यूजीसी की स्थापना निम्न में से किस रिपोर्ट का परिणाम थी? सप्रू रिपोर्ट, सार्जेंट रिपोर्ट, एंडरसन रिपोर्ट या ब्रेटन वुड रिपोर्ट? तो यूजीसी की स्थापना सार्जेंट रिपोर्ट का परिणाम थी। ठीक है। निम्न में से किस संस्थान की स्थापना यूनेस्को के साथ संविदा के तहत की गई थी? नेपाल। यूजीसी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये सभी। एनसीटीई की स्थापना का मुख्यालय कहाँ है? दैट मीन्स एनसीटी का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। कमेंट करके मुझे इसके रीजनल ऑफिसेज बताना कि कहाँ कहाँ पर है। जो भी बच्चा यदि सिंसियरली पढ़ाई कर रहा है ना, तो वो मुझे अभी एनसीटीई का रीजनल ऑफिसेज बताएगा कहाँ कहाँ पर है। ठीक है। ICAR क्या है? एक स्वायत्त संस्था है, संवैधानिक है, सांविधिक है, अर्ध सरकारी है या गैर विधिक संस्था है? तो ये एक स्वायत्त ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है। कोल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1988 में। कोल का मुख्यालय कहाँ पर है? इंग्लैंड, फ्रांस, न्यूयॉर्क या वैंकूवर? तो ये वैंकूवर में है, जो कहाँ पे है? कनाडा में। ठीक है। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के बजाय प्रादेशिक भाषाएं होना चाहिए, यह सुझाव किसने दिया था? माध्यमिक शिक्षा आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986? तो ये दिया था भारतीय शिक्षा आयोग ने। नेक्स्ट ले लेते हैं। हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ये होमवर्क है। माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना बताओ कब हुई थी, कमेंट करके। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट ले लेते कि बहुउद्देशीय विद्यालयों का सुझाव दिया था, किसने दिया था? बहुउद्देशीय विद्यालय होने चाहिए, इसका सुझाव दिया था माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। एज पर NEP 2020 द GER रेशियो इज इन हायर एजुकेशन विल बी इंक्रीज फ्रॉम डैश टू 50% बाय द ईयर 2035। अभी तक आप इतने ही रटते आए हो, जहाँ तक मुझे पता है कि हमें 2035 तक 50% करना है हायर एजुकेशन का। पर कितने से करना है भाई? अभी कितना है? तो इंक्रीज करना है। 26.3 है, NEP में लिखा है 26.3 है। इसको बढ़ाकर हमें कितना करना है? 50% तक करना है 2035 तक। ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ NETF ये कमेंट करके बताओगे, फुल फॉर्म ऑफ, और गूगल नहीं करोगे बिल्कुल भी। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन बजट? दादा भाई नौरोजी, PC महालनोबिस, M विश्वरमैया, VKV राव? तो ये थे PC महालनोबिस। ये हैं फादर ऑफ इंडियन बजट। डैश आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द प्रोविजन टू प्रोड्यूस बजट इन पार्लियामेंट? तो ये है आर्टिकल 112, है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कृषि संस्थानों और स्थानीय समुदायों को किस संरचना के माध्यम से जोड़ती है? तो ये कृषि प्रौद्योगिकी पार्क के माध्यम से जोड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं। मध्य प्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान अधिनियम 2007 संशोधन कब हुआ था? तो 2013 में। तो AFRC तहत गठित कमेटी के अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? AFRC के तहत गठित कमेटी के अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? तो 5 होते हैं। AFRC 2007 की किस धारा में समिति को अपने कार्य प्रक्रिया का निर्धारण का अधिकार है? तो धारा 11 में। AFRC 2007 की किस धारा के तहत शिकायत पर जांच का अधिकार है? धारा 4 में। तो ये थे आज के सवाल। मैंने ज़्यादा लंबा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। तो आप सभी से निवेदन है कि जो मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं
वो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को और साथ साथ कमेंट ज़रूर किया करें, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देख लें क्या? हाँ, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। AFRC 2007 की किस धारा के तहत प्राधिकरण का गठन कर सकेगी? दैट मीन्स कि वो जो रहते हैं ना, जैसे NGT वगैरह है, ट्रिब्यूनल। हाँ, तो ये प्राधिकरण का गठन किस धारा के तहत करेगी AFRC? धारा 4, धारा 5, धारा 10 और धारा 15। इसको आप मुझे कमेंट करके बताइए। और यदि प्रश्न यदि अच्छे लग रहे हों तो जो नए सब्सक्राइबर हैं, जो देख रहे हैं, नए व्यूअर्स हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और तैयारी को अच्छा रखें। अब समय कम बचा है, तो आशा करती हूँ जितेंद्र, स्वाति, राधा, वंदना और भी जो भी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं उनको ये फ्रूटफुल रहा होगा। तो कमेंट ज़रूर किया करें। थैंक यू सो मच।